मैं जैसे ही कार लेकर गेट में दाखिल हुआ, गेट पर खड़ा दरबान एक खातून की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ा कि जनाब वो खातून एक पर्ची लाई है जिस पर आपका नाम पता लिखा हुआ है। कहती है कि किसी गांव से आई है, किसी हाजी साहब ने आपका पता देकर उन्हें भेजा है। मैंने दरबान के हाथ से वो पर्ची ले ली और पढ़ने लगा। पता तो मेरे ही घर का था। पर्ची देखने के बाद मैंने गौर से उस खातून की तरफ देखा। उसके साथ एक लड़का भी था जो काफी कमजोर और सुस्त नजर आ रहा था, लेकिन मैं उन लोगों को पहचान नहीं पाया। खातून काफी बदहाल और परेशान लग रही थीं। मुझे उस पर तरस आ गया। मैं उसे अपने घर ले आया और अपने मुलाजिम से कहा कि इन्हें पानी पिलाओ और खातून को बैठने के लिए कहा। पानी पीने के बाद खातून पुरसुकून नजर आने लगी तो मैंने पूछा कि अब बताएं किससे मिलना है और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वो खातून हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे आपके वालिद हाजी फजल साहब ने भेजा है। ये मेरा लड़का है, इसके इलाज के लिए आई हूँ। किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दो। गांव में अस्पताल नहीं है, इसलिए हाजी साहब ने आपका पता देकर यहाँ भेज दिया। कहने लगे कि मेरा बेटा शहर में रहता है, वो तुम्हारी मदद जरूर कर देगा। आपके वालिद बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान हैं। मेरा एक ही बच्चा है। वो नम आंखें लिए बोली कि सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दो बेटा। वो हाथ जोड़ रही थी। मैंने उसे मेहमान खाने में ठहरा दिया और अपनी बीवी से कहा कि इनके खाने पीने का इंतजाम करवा दिया जाए। अगली सुबह अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाकर बच्चे का पूरा चेकअप करवाया। सारी जांच करने के बाद बच्चे का इलाज शुरू हो गया। हालांकि वो खातून बार बार इसरार कर रही थी कि सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दें, लेकिन मैंने उसकी एक भी ना सुनी। कई दिनों तक इलाज चलता रहा और अल्लाह के फजलो करम से वो बच्चा बिल्कुल सेहतयाब हो गया। वो खातून मुझे दुआएं देने लगी, मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कुछ पैसे भी दिए और एक खत लिख कर दिया और कहा कि गांव जाकर इसे वालिद साहब को दे देना। वो खातून दुआएं देती हुई रुखसत हो गई। कुछ दिनों के बाद एक बुजुर्ग मुझसे मिलने आए और कहने लगे कि मैं ही हूँ हाजी फजल। मैंने ही इस खातून को अपने बीमार बच्चे के साथ तुम्हारे पास भेजा था। जब से उसके हाथ से लाया हुआ तुम्हारा खत पढ़ा है, तुमसे मिलने के लिए बेताब था। वो खातून जैसे ही वापस गाँव आई, सीधी मेरे पास चली आई और कहने लगी कि हाजी साहब, आपका बेटा तो फरिश्ता है। उसने हमें अपने घर में ठहरा कर अपने खर्चे पर मेरे बच्चे का इलाज करवाया और हमारा दिया हुआ खत मुझे देते हुए बोली कि ये आपके बच्चे ने दिया है। मैंने तुम्हारा खत पढ़ा और दंग रह गया। वो मजमून मुझे अब भी पूरा याद है जिसमें तुमने लिखा था कि अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। मैं कुछ अरसा पहले यहाँ रहने आया हूँ, लेकिन मुझे भी अपना ही बेटा समझें। उस खातून से कुछ मत कहना। आपकी वजह से उस मेहमान खातून की तरफ से मुझे जो फयूज़ो बरकत और जो दुआएं हासिल हुई हैं, मैं इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। इतना कहने के बाद उन बुजुर्ग ने मेरी पेशानी चूमी और बोले, आज मैंने फरिश्ता देख लिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे अये अनजान फरिश्ते। दोस्तों, लोग ऐसे भी होते हैं जो मदद करते हैं तो बेलौस करते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने गरीब दोस्तों की और रिश्तेदारों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।